So now guys, in today's session I will be explaining you this Matplotlib data science library. Okay, इस सेशन में हम जो लाइब्रेरी कवर करेंगे वो है Matplotlib. In the previous sessions we discussed about NumPy and pandas. Okay, today's session will be all about this Matplotlib. अब ये Matplotlib exactly में क्या है? It is Python plotting library. Whenever you are going to work on data science or machine learning projects, you will be using data visualization. Okay, and when you want to use data visualization, you can simply use this Matplotlib data science library. Okay, suppose करो कि आप एक data set पे काम कर रहे हो and you need to find out what is the most selling product of your e-commerce industry. Now guys, this information either you can display in results, पाइथन प्रोग्राम लिखा, कुछ कोड लिखा और हमने रिजल्ट्स डिस्प्ले कर दिया, या यही सेम रिजल्ट वी कैन डिस्प्ले इन अ फॉर्म ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. सो डेटा साइंटिस्ट दे कैन नॉट रन from data visualization. Just like pandas, Matplotlib is also very important Python library. So पहले मैं आपको एक theoretical introduction दूंगा Matplotlib है क्या, why we should learn this Matplotlib and what are the benefits of learning this Matplotlib data science library. अब इस Matplotlib को समझने से पहले ना ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं. Human minds are more adaptive for the visual representation of data rather than textual data. Okay, इसका मतलब ये कि जो आपका माइंड है ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन को जल्दी समझ सकता है एज कंपैरिजन टू द टेक्सचुअल डेटा. We can easily understand things when they are visualized. It is better to represent the data through the graph where we can analyze the data more efficiently and make the specific decision according to data analysis. Now before learning the Matplotlib, you need to understand data visualization and why data visualization is important. ठीक है, तो guys यहाँ पर एक tagline है that a picture is worth more than 1,000 words. Okay, similarly in the context of data, a visualization is worth more than a complex data table or रिपोर्ट. देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप अपने फाइनल आउटपुट को दिखा दो एक कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट में या एक रिपोर्ट बना लो, और व्हाट वी कैन डू इज यू कैन डिस्प्ले द सेम रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ विजुअलाइजेशन. देखो आपको मैंने एक डेटा सेट दिया और मैंने आपको बताया कि टॉप 5 प्रोडक्ट ऐसे कौन से हैं जो यूज़र सबसे ज़्यादा परचेज करता है. या तो आप मेरे को टेक्स्ट आउटपुट दिखा दो कि प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, प्रोडक्ट 5, और व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिस्प्ले द सेम इंफॉर्मेशन इन ग्राफ. सो विच विल बी बेटर? ग्राफ. ओके, क्योंकि ग्राफ को देख के कोई भी एनालाइज इजिली कर सकता है कि ओके दिस इज आवर मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट और दीज आर आवर टॉप 5 मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट. ठीक है, तो अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1,000 वर्ड्स. अब देखो डेटा विजुअलाइजेशन होता क्या है. अब आप लोग है ना इस ग्राफ को देखो. ठीक है, अब अगर आप इस ग्राफ को थोड़ी देर देखोगे ना, वेरी इजीली यू कैन इंटरप्रेट कि ये ग्राफ एग्जैक्टली में क्या क्या रहा है. ठीक है, आप लोग सभी थोड़ी देर के लिए इस ग्राफ को देखो. ठीक है, और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि आप इस ग्राफ से क्या समझ पा रहे हैं, सो वेरी इजीली यू कैन टेल दैट दिस ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द मंथली सेल्स. ठीक है, अब मैंने अगर आपसे पूछा कि ठीक है किस मंथ में मेरी सेल सबसे ज़्यादा हाई है, तो आप बता सकते हो जुलाई से सितंबर के बीच में. फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है किस मंथ में मेरी सेल सबसे ज़्यादा बकवास गई, आप बता सकते हो अप्रैल में. क्या हमने इस डेटा सेट को अभी तक लोड कराया कहीं पे? नहीं. क्या मैंने आपको इस डेटा सेट की कोई एक्सेल फाइल दिखाई है? नहीं. बट स्टिल यू कैन सी that with the help of data visualization you can analyze the things better, you can understand the things better. Okay, so this is what data visualization is all about. कि सिर्फ आप एक ग्राफ की मदद से बहुत इजीली एनालाइज कर पाओगे कि किस मंथ में मेरी सेल्स गई हाई, किस मंथ में मेरी सेल्स गई लो. Okay, so graphic provides an excellent approach for exploring the data which is essential for presenting result. Data visualization is a new term
It expresses the idea that involves more than just representing the data in a graphical form instead of using textual form. So meaning instead of displaying our result in a textual form, you can very easily with the help of data visualization can represent the data in a graphical form. Okay, and guys ये लाइन आप सभी के लिए important है. Data visualization is one of the critical skills expected from data scientist. Okay, so visualizations are what are the easiest way to analyze and absorb information. Visual help to easily understand the complex problem. Even this visualization can help you in identifying patterns, relationship and outliers in data. It helps in understanding business problems better and quickly. ठीक है, तो ये मत समझना कि आप लोग इस डेटा विजुअलाइजेशन को सिर्फ अपने रिजल्ट को ग्राफिकल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करेंगे. नो, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस डेटा विजुअलाइजेशन अप्रोच टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड आउटलायर्स इन डेटा. ठीक है, आउटलायर्स एग्जैक्टली में वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो आपकी प्रेडिक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. ओके, वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आउटलायर्स. सो human beings are visual creatures. Countless studies show how our brain is wired for the visual and processes everything faster when it is through the eye. Okay, and now guys एक और एग्जांपल है कि लेट अस से अब देखो आप लोग अपने रिजल्ट को दो तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो. एक तो रिप्रेजेंटेशन होगी ये टैबुलर फॉर्म में, ये मेरे एक्सपेंस है, ये मेरे अमाउंट है. इसी इंफॉर्मेशन को गाइस आप डिस्प्ले कर सकते हो इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ. अब देखो ग्राफ में डिस्प्ले करने का क्या फ़ायदा है. अगर मैं बोलूँ कि आप इस डेटा को देखो एक्सपेंसेस और अमाउंट और आप बताओ कि सबसे ज़्यादा मैं कहाँ पर स्पेंड कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक लाइन को एक एक बार करके देखना पड़ेगा. ठीक है, कि क्या कोई वैल्यू 7,000 से ज़्यादा है, आपको एक बार तो नज़र मारनी पड़ेगी. बट क्विकली इफ़ आई रिप्रेजेंट द सेम इंफॉर्मेशन इन अ ग्राफ, तो गाइस आप लोग बहुत इजीली बता सकते हो कि रेंट हम सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं. मतलब हमारा जो मंथली के एक्सपेंस है उसमें से सबसे ज़्यादा एक्सपेंस किस चीज़ का है, आपके रेंट का. ठीक है, तो देखो यहाँ से बेटर है कि आप यहाँ से इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर लो. ओके, सो दिस इज व्हाट डेटा विजुअलाइजेशन. ओके, सो देयर आर मल्टीपल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द इंडस्ट्री फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, बट पाइथन बीइंग द मोस्ट यूज्ड. अभी जो पाइथन है ये आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करवाता है. मैटप्लॉटलिब हो गई, सीबॉन होगी, पांडास भी आपको प्रोवाइड कराता है एंड प्लॉटली. आउट ऑफ विच मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन. समटाइम्स यू विल बी यूजिंग प्लॉटली और पांडास की मदद से भी आप कुछ ग्राफ्स बना सकते हो. ओके, सो द फर्स्ट डेटा साइंस लाइब्रेरी विच वी आर गोइंग टू लर्न इज दिस मैटप्लॉटलिब. अभी मैटप्लॉटलिब है क्या, ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो आपको मदद करेगी 2 डायमेंशनल ग्राफ्स बनाने के लिए. ओके, और इस मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके हम कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं, हिस्टोग्राम, बार चार्ट, पावर स्पेक्ट्रा, एरर चार्ट्स, ओके, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, बहुत सारे ग्राफ आप बना सकते हो यूजिंग दिस मैटप्लॉटलिब डेटा साइंस लाइब्रेरी. ठीक है, तो नाउ गाइज आई एक्सप्लेन यू कि कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे पास अवेलेबल पाइथन में. पाई प्लॉट है, एरिया प्लॉट है, बार ग्राफ है, स्कैटर है, हिस्टोग्राम है एंड मेनी मोर. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स विच यू कैन क्रिएट एंड डिज़ाइन वेरी इजीली विद दिस पाइथन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी. ठीक है, अब गाइज मैटप्लॉटलिब को समझते हैं प्रैक्टिकली. बहुत हो गया थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन. आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया है कि ओके दिस इज वाई we should work on data visualization and what do we mean by data visualization and why data visualization is important. ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैटप्लॉटलिब को हम कैसे यूज़ करेंगे इन गूगल कोलैबोरेटरी. बट प्रैक्टिकल अप्रोच से पहले ना गाइस ये डायग्राम है, आप एक बार इस डायग्राम पे नज़र मार लो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में जो पाइथन को पढ़ रहे हैं पहली बार, और हो सकता है कि शायद आप लोग मैटप्लॉटलिब डेटा साइंस लाइब्रेरी भी बहुत मतलब पहली बार पढ़ रहे हो. तो गाइज ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मदद करेंगे. देखो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. जो बॉटम में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है दिस इज योर एक्स लेबल या एक्स एक्सिस.
ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको एक डेटा सेट दिया जाएगा ना गाइस, सो यू नीड टू डिसाइड कि कौन सी इंफॉर्मेशन को मैं पुट करूँ एक्स में, कौन सी इंफॉर्मेशन को मैं पुट करूँ वाई में. इवन आई कांट हेल्प यू आउट. ठीक है ना. अब आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हो, कोई रियल टाइम डेटा सेट आपको दिया जा रहा है, सो हाउ आई कैन हेल्प यू. यू आर द वन हु नीड टू मेक दिस डिसीजन कि विच इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू पुट ऑन वाई, विच इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू पुट ऑन एक्स. हाँ, बट आप ये समझ लो कि आपकी एक्स आएगी बॉटम में, वाई आएगी आपकी लेफ्ट में. ठीक है. इनको हम कहते हैं एक्सेस. टाइटल आएगा आपके टॉप पे, और इस कंप्लीट को हम कहते हैं फिगर. ओके, इस कंप्लीट पिक्चर को हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली में एक फिगर. तो वाई लेबल और एक्स लेबल बस आप समझ लो, बाकी सब मैं आपको अब प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू समझाऊंगा. सो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ योर मैटप्लॉटलिब. ठीक है. अब देखते हैं कि इस मैटप्लॉटलिब को हम पाइथन प्रोग्रामिंग में किस तरीके से यूज़ करते हैं. So guys, step number 1 will always remain same. You need to import this matplotlib data science library. जैसे हमने numpy को import किया था, pandas को import किया था, similarly here you need to import this matplotlib. Okay, और guys यहाँ पर हमको इस वाले पैकेज की रिक्वायरमेंट है pyplot splt. Okay, and please run yourself. So this is always going to be your step number 1, that from the matplotlib we are using python plot, okay, as plt, या आप इसको कोई भी alias name दे दो, but standard one क्या है guys, this plt which is stand for python plotting. ठीक है. So here guys, step number 1 will always remain same. We need to import this matplotlib data science library. ठीक है. अब गाइस इस मैटप्लॉटलिब की मदद से ना आप बहुत सारे ग्राफ्स बना सकते हो. ठीक है. एक एक करके मैं आपको सारे ग्राफ्स बताऊंगा. तो जो सबसे पहला कॉमन ग्राफ है दैट इज़ योर लाइन ग्राफ. ठीक है. लाइन ग्राफ कि अगर आपको मैटप्लॉटलिब में एक लाइन ग्राफ बनाना हो तो आप किस फंक्शन का यूज़ करेंगे. सो दिस मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी प्रोवाइड्स यू दिस प्लॉट फंक्शन. ठीक है. मैटप्लॉटलिब क्या करेगी गाइज, आपको ये प्रोवाइड कराएगी एक प्लॉट फंक्शन. एंड व्हाट दिस प्लॉट फंक्शन विल डू, इट ड्रॉज अ लाइन. ओके, इट विल ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ओके. और गाइस ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैटप्लॉटलिब डेटा साइंस लाइब्रेरी बहुत मदद करेगी आपको रिग्रेशन को समझने में, बाकी और भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को समझने में. ओके, तो ध्यान से समझना. सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ लाइन ग्राफ, या आपको ड्रॉ करनी हो लाइन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, वेरी इजीली यू कैन यूज दिस प्लॉट फंक्शन. अब ये जो प्लॉट फंक्शन है ना गाइज, आपसे दो चीज़ें मांगेगा. देखो, सबसे पहले तो मैटप्लॉटलिब डेटा साइंस लाइब्रेरी की मदद से वी नीड टू कॉल दिस प्लॉट फंक्शन. रिमेंबर नमपाई में हम एरे किस तरीके से कॉल करा रहे थे, नमपाई डॉट एरे. सिमिलरली ये मैटप्लॉटलिब के किसी भी बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करने के लिए यू हैव टू यूज सिंटेक्स लाइक दिस plt डॉट प्लॉट. अब गाइस ये जो प्लॉट है ना, ये आपसे दो चीज़ें मांगेगा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस. ठीक है. तो लेट अस से यहाँ पर मैंने डाल दिया अपना एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, अब कुछ भी यहाँ पर आप डाल लो. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्स एक्सेस. ओके, कोई भी वैल्यूज गाइस आप यहाँ पे लिख लेना, 1, 2, 3. दिस इज व्हाट, दिस इज माय एक्स एक्सेस. देन दिस इज माय वाई एक्सेस. तो लेट अस से चलो 1 पे प्लॉट कर देते हैं 4 को, 5 एंड 1. ठीक है. अगर गाइज यहाँ पर 3 वैल्यू डाल रहे हो तो यहाँ पर भी आप 3 वैल्यूज ही डालना, एल्स इट विल गोइंग टू गिव यू एन एरर. ठीक है. अब गाइज ये जो plt डॉट प्लॉट है ना, ये आपके लिए एक लाइन ग्राफ बना देगा. बट in matplotlib we need to use this show method. अब ये show क्या करेगा, it is used to display the graph. Okay, used to display the graph. ठीक है. So here I am going to write plt dot show. Okay, and now guys when I am going to run this, okay, let me run this cell. तो guys quickly matplotlib आपके लिए एक लाइन ग्राफ बना देगा. ठीक है. मैं इसको एक नए टैब में खोल लेता हूँ. तो guys देखो, 1 पे हम लोगों ने क्या प्लॉट करवा दिया, 4. ठीक है. 2 पे इफ यू रिमेंबर हम क्या प्लॉट करवा रहे थे, 5. ओके, और 3 पे दिस पॉइंट. सो डेफिनेशन क्लियर हुई आप लोगों को.
कि दिस प्लॉट फंक्शन ड्रॉज अ लाइन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. ओके, गिव इट अ ट्राई. ये था आपका पहला ग्राफ ऑफ मैटप्लॉटलिब डेटा साइंस लाइब्रेरी. Now guys, in Python programming we call it as a meaningless graph. ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप इस इमेज को किसी को दोगे यार वो तो समझ में नहीं पाएगा ओके है क्या एग्जैक्टली में. सो लेट्स मेक दिस ग्राफ अ मीनिंगफुल. अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? बाय राइटिंग अ टाइटल एट द टॉप, बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन एक्स एंड वाई. अब देखो यहाँ पर वाई, ठीक है, कुछ नंबर्स आ रहे हैं बट ये नंबर्स हैं क्या? यहाँ भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं बट ये नंबर्स एग्जैक्टली में हैं क्या? सो यू कैन प्रोवाइड अ टाइटल और अ लेबल टू दिस ग्राफ. कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ. तो एक और यहाँ पे नया सेल बनाते हैं. अब गाइस इस सेल में मैं यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, लेट मी जस्ट राइट 5, 8, 10. देन आई एम गोइंग टू यूज दिस वाई. ओके, और इस वाई में मैंने यहाँ पे लिख दिया 12, 16, 6. ठीक है, अगेन गाइज आई एम गोइंग टू यूज दिस plt डॉट प्लॉट फंक्शन और यहाँ पर मैंने पास कर दिया एक्स एंड वाई. ओके, एक्स एंड वाई. ठीक है, अब गाइज यहाँ पर ये आपसे पूछेगा plt डॉट टाइटल. तो गाइज जब भी आपको अपने ग्राफ का टाइटल देना होगा यू आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन plt डॉट टाइटल. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइन ग्राफ. ठीक है, इसके बाद गाइज अगर आपको एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में कुछ इंफॉर्मेशन शो करनी हो सो यू आर गोइंग टू यूज एक्स लेबल. ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस. ओके, फिर यहाँ पर मैटप्लॉटलिब आपको एक और फंक्शन प्रोवाइड करवाती है जिसका नेम है आपका वाई लेबल. ठीक है, अब आप वाई लेबल में कुछ भी लिख दो. लेट्स से आई एम गोइंग टू राइट वाई एक्सिस फॉर दिस डेमो. Okay, and finally guys I am going to use this show method. Okay, so guys please focus that if you want to display a title on your graph you will be using plt.title. ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन है. सिमिलरली अगर आपको x पे भी कोई टाइटल या y पे भी कुछ लेबल्स दिखाने हैं देन गाइज यू कैन यूज दीज टू मेथड्स x लेबल एंड y लेबल. अब जैसे ही मैं इस सेल को करूँगा रन पीएलटी प्लॉट अपना काम कर देगा, ये आपको एक लाइन ग्राफ बना के दे देगा. बट अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर गाइस देखो टाइटल आ गया, ये टाइटल लाइन ग्राफ, क्योंकि मैंने टाइटल में क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है लाइन ग्राफ. ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो वाई एक्सिस है और ये जो एक्स एक्सिस है ये हम कैसे शो कर पा रहे हैं अपने इस ग्राफ में विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड एक्स लेबल एंड वाई लेबल. ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ग्राफ्स गाइज हम इसी तरीके से ग्राफ्स बनाएंगे. हम उसको एक टाइटल भी देंगे, हम यहाँ पर एक्स लेबल और वाई लेबल का भी यूज़ करेंगे और शो तो होगा ही होगा. ठीक है, गिव इट अ ट्राई. तो इस वाले ग्राफ पे हम देख सकते हो आप कुछ भी नहीं है, ना कोई टाइटल है, ना कुछ एक्स पे इंफॉर्मेशन है, ना कुछ वाई पे इंफॉर्मेशन है. बट इस ग्राफ में देखो टाइटल भी है, एक्स पे हम अभी दिखा रहे हैं एक्स एक्सेस, हालांकि आप कुछ भी लिख सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर डेटा सेट. और y पे अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y एक्सेस. ठीक है, प्लीज ट्राई. Now guys we are going to discuss a new concept. In order to make your graph more attractive and more presentable you can use styles. Okay, you can use what? You can use styles. ये लिंक मैंने आप सभी के साथ चैट सेक्शन में शेयर किया है and when you are going to open this link will going to show you the different style. देखो अभी गाइस जो हम स्टाइल यूज़ कर रहे हैं ना वो है डिफ़ॉल्ट. अब ये डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, कोई भी ग्रिड्स नहीं है, तो दिस इज़ योर डिफ़ॉल्ट स्टाइल. बट अगर आप लोग यूज़ करने लग जाओगे क्लासिक, तो क्लासिक में आप देख सकते हो कि आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट रहेगा बट जो ऊपर का कलर है वो आपका थोड़ा सा लाइट ग्रे हो जाएगा. अगर आप यूज़ करोगे सोलराइज लाइट 2 तो गाइज आप देख सकते हो कि आपके बैकग्राउंड में ग्रिड्स हो जाएंगे और ये लाइट ग्रे कलर ऐड हो जाएगा. देन वी हैव दिस BMH. ठीक है, जिन लोगों को ब्लैक कलर पसंद है गाइज आप लोग ये स्टाइल यूज़ कर सकते हो, डार्क बैकग्राउंड. फिर ये फास्ट है, फिर हमारे पास है 538 GG प्लॉट, ग्रे स्केल इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द ग्राफ्स इन ब्लैक एंड वाइट. देन गाइज वी हैव सीबॉर्न एंड सो ऑन. देख सकते हो कितने सारे स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं. So guys, depending upon your requirement, you can use any one of them. ठीक है, अब इसको हम यूज़ किस तरीके से करेंगे. The main thing is this, how you are going to use it.
सो लेट अस से गाइस सपोज करो कि मेरे को ये वाला स्टाइल यूज़ करना है जिसे हम कहते हैं जीजी प्लॉट। अब ये जो जीजी प्लॉट है ये स्टाइल क्या करेगा गाइस, इट विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द ग्रिड लाइंस, और ये लाइट ग्रे कलर देख पा रहे हो बैकग्राउंड में, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। हालांकि आपके मेथड सेम रहेंगे plt.plot, बट क्या होगा कि ये जो अभी वाइट बैकग्राउंड आ रहा है ये हट जाएगा, थोड़ा सा लाइट ग्रे बैकग्राउंड आ जाएगा और ग्रिड लाइन्स इनेबल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये स्टाइल ना गाइस एक्चुअली में डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, ज़्यादातर तो हम लोग ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही यूज़ करते हैं, बट कभी कभी लेट्स से इन ऑर्डर टू मेक योर ग्राफ more attractive and more presentable, you guys can use this graph, you can use these styles। ठीक है, so let's take an example of this gg plot कि मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है इस gg plot का। so first of all guys, here I'm going to add a new cell, okay, और इस सेल में बताऊंगा कि that how you can add a style to graph। okay, so first of all guys, we need to import okay one module from matplotlib। okay, you need to import this style, okay, from matplotlib we need to import this style, and now guys you can give an instruction that I want to use this style.use ggplot। ठीक है, वह हालांकि बहुत सारे स्टाइल हैं गाइस, देखो ग्रे स्केल है, सीबॉन है, 538 है, फास्ट है, दिस डार्क अंडरस्कोर बैकग्राउंड है। सो हम कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल जीजी प्लॉट, सो स्टाइल डॉट यूज जीजी प्लॉट। अब गाइस यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ x1। इन x1 आई एम गोइंग टू पास 5, 8, 10, देन हेयर आई एम गोइंग टू यूज y1। ओके, इस y1 में वी आर गोइंग टू राइट सम वैल्यू 12, 16, 6। then guys here I'm again going to define one more variable x2, इधर मैं डाल देता हूँ 6, 9, 11 y2। okay, and here I'm going to write 6, 15, 7। okay, अब guys ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे प्लॉट किया x1 को और y1 को। अब इसी ग्राफ में मैं एक और लाइन ग्राफ बना रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं प्लॉट करवा दूंगा x2 को और y2 को। ठीक है, बाकी वाले मेथड्स भी यूज़ कर रहे थे स्टाइल। सो लेट्स से ग्राफ यूजिंग स्टाइल। ओके, ये टाइटल हो गया ग्राफ यूजिंग स्टाइल। फिर गाइज यहीं से ये 3 इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेते हैं, एक्स लेबल, वाई लेबल और शो। ठीक है, अब गाइज आप लिखो मत, अभी पहले आप समझो। ओके, प्लीज़ डू नॉट राइट दिस, आई नीड योर अटेंशन, क्योंकि अभी ना मैं इसमें काफ़ी सारे चेंजेस करूँगा, तो आप फाइनल वाला कोड लिखना, अभी से फिलहाल आप समझो। सो गाइस एंड आई एम गोइंग टू रन दिस सेल। अब आप ध्यान से देखना कि क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये ठीक है, ये हो गया लाइट ग्रे बैकग्राउंड ऐड, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब लेट अस से गाइस की सपोज करो अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा यार ये x1 y1 कौन सा है, x2 y2 कौन सा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखना पड़ेगा आपको अपने ऊपर जाके कि अच्छा 5 पे जो हम प्लॉट कर रहे हैं 12। ओके, अच्छा तो रेड है हमारी x1 और ये ब्लू है हमारी x2 और y2। ठीक है, तो चलो इस ग्राफ को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाते हैं। गाइस सबसे पहले अगर आपको ये कलर नहीं चाहिए हो रेड और ये ब्लू, तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर यू कैन यूज़ कलर कोड। ओके, और आप यहाँ पर लिख दो दिस G। नाउ दिस G स्टैंड्स फॉर ग्रीन कलर, या चलो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कलर एज G। तो हेयर व्हाट डू वी मीन, कलर G मीन्स ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस मैं देता हूँ कलर एज सियान। ओके, C स्टैंड्स फॉर सियान। पूरे कलर का भी आप नाम डाल सकते हो, बट अभी हम ये कुछ कोड्स यूज़ करेंगे। देखो अगर आप ग्रीन भी लिख दोगे ना ये तो भी चलेगा। ठीक है, और अगर आप पूरे कलर का नाम डाल दोगे गाइस सियान, ये तो भी चलेगा। ठीक है, बट हम यहाँ पे चलो अभी फ़िलहाल ये कीवर्ड्स यूज़ कर लेते हैं, G एंड द C, G फॉर ग्रीन एंड C फॉर सियान। ठीक है, अब गाइस अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है और y2 कौन सा है। तो गाइस इस इंफॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए ना आप यहाँ पर एक पैरामीटर यूज़ कर सकते हो जिसका नेम है लेबल। ठीक है,
इस लेबल पे गाइस आप लोग डाल दो लाइन 1 x1 y1, ठीक है। ओके, नाउ गाइस आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस लेबल। मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि दिस इज माई लाइन 2 एंड दिस लाइन 2 इज इंडिकेटिंग दिस x2 एंड दिस y2, ठीक है। अब ये लेबल्स क्या होते हैं गाइस, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लेट मी रन दिस सेल। ये जो लेबल्स होती है ना, ये आपके एग्जैक्टली में ये काम करते हैं। मतलब जैसे इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, नहीं इनमें नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे को सबसे पहले ना यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ये वाला मेथड जिसे हम कहते हैं लेजेंड। ध्यान से गाइस देखना, व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस सेल, अब आपके ग्राफ में ना कुछ लेबल्स आपको नजर आएंगे और वो जो लेबल्स है दिखाएगा कौन, दिखाएगा ये मेथड लेजेंड, ठीक है। अब गाइस देखो, ये होते हैं हमारे लेबल्स। आप समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर है लाइन 1 है x1 और y1 का, ये जो सियान कलर है ये लाइन 2 x2 और y2 है। इससे पहले हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रीन x1 y1 है या ग्रीन x2 और y2 है। सो दिस लेबल्स यू कैन यूज। अब ध्यान से देखना कि गाइस अगर मैं इस लेजेंड को हटा दूं तब आपको ये लेबल्स नजर नहीं आएंगे। कैन यू सी, हालांकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बट ये लेबल्स गाइस आपको तब तक नजर नहीं आएंगे जब तक आप लोग इस लेजेंड को यूज नहीं कर लेते, ठीक है। अब गाइस और क्या कर सकते हैं, अब आप है ना इस लेजेंड्स के साथ भी प्ले कर सकते हो। लेजेंड्स के साथ हम कैसे प्ले कर सकते हैं, मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। देखो लेजेंड्स में ना गाइस मैटप्लॉटलिब डेटा साइंस लाइब्रेरी में ना ये कुछ कोड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं लोकेशन कोड, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मैटप्लॉटलिब डेटा साइंस लाइब्रेरी है वो यूज़ करेगा 0, विच इज़ द बेस्ट फिट। बेस्ट का क्या मतलब हुआ कि आपका मैटप्लॉटलिब, ओके लेट मी रन दिस सेल, और इस ग्राफ को एक बार मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस 0 का क्या मतलब होता है कि आपका जो मैटप्लॉटलिब है ना, देखो ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पर बेस्ट जगह है ये लेबल्स दिखाने की, ठीक है। कहाँ पर बेस्ट जगह है ये लेबल्स दिखाने की। तो ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है गाइस, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है आपकी 0। बट लेट अस से गाइस कि मेरे को ये इन्फॉर्मेशन यहाँ चाहिए अपर लेफ्ट में, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा 2। तो कितने कोड्स हैं हमारे पास, 0 फॉर बेस्ट जो आपको लिखने की नीड नहीं है, अपर राइट के लिए आप लोग लिख लेना 1, अपर लेफ्ट के लिए है 2, लोअर लेफ्ट के लिए 3, लोअर राइट के लिए 4, और ये कुछ कोड्स हैं, मतलब 0 से लेके 10 तक के नंबर्स आप यहाँ पर दे सकते हो। अब सपोज करो गाइस कि मेरे को अपर लेफ्ट में दिखाना है, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा लोकेशन कोड और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। तो दिस लोकेशन कोड 2 क्या करेगी कि नाउ इट विल गोइंग टू डिस्प्ले दीज लेबल्स ऑन अपर लेफ्ट, ठीक है। देखो आप इसको भी कंपेयर कर लेते हैं। तो गाइज ये था हमारा डिफॉल्ट बेस्ट, और ये है अब आपका बाय यूजिंग दिस LOC कोड। तो गाइज इस LOC में आप लोग कितने नंबर्स डाल सकते हो, 0 से लेके 10 तक, ओके। ऐसा नहीं कि 100 डाल दे, नहीं, सिर्फ यही कोड्स आप डाल सकते हो। 0 डाल दो, 1 डाल दो, 5 डाल दो, 7 डाल दो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। कि चलो आपको लगे कि नहीं मेरे को तो लेबल्स यार बीच में दिखाने हैं, तो आप किस कोड को यूज़ कर सकते हो, 10 को। अभी कोड बस आपको लिखना किस तरीके से गाइस, बाय यूजिंग दिस LOC, ठीक है। अब और क्या क्या हम कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम एक और पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं जिसका नेम है लाइन विड्थ, ठीक है। और ये जो लाइन अभी हमको पतली पतली नज़र आ रही है ना, इसको चलो थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। सो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम गोइंग टू राइट दिस लाइन विड्थ। ये एक इंटीजर वैल्यू है, सो नो नीड टू राइट दिस इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। और यही आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब गाइस देखना कि इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें। अब आपकी लाइन थोड़ी सी बोल्ड होकर नज़र आ जाएंगी, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हैं गाइस, अगर आपको ये ग्रिड्स नहीं चाहिए, ठीक है, आपको अगर ये ग्रिड्स नहीं चाहिए गाइस, तो आप यहाँ पे लिख दो plt.grid, ठीक है। और इस ग्रिड में आप डाल दो बूलियन वैल्यू फॉल्स। सो व्हेन यू आर गोइंग टू रन इट, अब आपको ये डार्क ग्रे बैकग्राउंड तो नज़र आएगा बट आपको ग्रिड्स नज़र नहीं आ रहे। और अगर आपको चाहिए नहीं ग्रिड्स मुझे चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है गाइस ट्रू, ठीक है। अब
किसी को अगर ग्रिड का भी कलर चेंज करना हो तो गाइस यहाँ पर मैंने डाल दिया ब्राउन। सो लेट मी रन इट। ओके, और यहाँ पर गाइस अब आप देख सकते हो कि आपके ग्रिड का कलर क्या हो गया, ब्राउन। या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कलर के। अब के का क्या मतलब होता है गाइस, यहाँ पर के का मतलब होता है आपका ब्लैक कलर। ठीक है, सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू रन दिस, तो अब क्या होगा कि आपके यहाँ पर नजर आ जाएगा ये ग्रे ग्रिड। Understood? So guys, this is how you can add styles to your graph in order to make your styles more attractive and presentable. ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था ना, उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट स्टाइल का। बट द मोमेंट व्हेन स्टार्ट यूजिंग दिस स्टाइल, और जब आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन लिखोगे, यू कैन क्विकली क्रिएट अ ग्राफ विद स्टाइल्स विच विल लुक प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, अब आप ट्राई करो इसको। So now guys, the next graph which I will be explaining to you is this bar chart. अभी देखो बार चार्ट एग्जैक्टली में क्या करेगा, इट विल शो यू द डेटा वैल्यूज एज अ वर्टिकल बार्स। ठीक है, जब भी आपको कुछ डेटा वैल्यूज हैं और उन डेटा वैल्यूज को इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले इन अ वर्टिकल बार्स, यू कैन यूज दिस बार चार्ट। ठीक है, अब मेथड क्या है हमारे पास, मेथड है गाइस यही plt डॉट बार। ओके, इफ यू वांट टू क्रिएट अ बार चार्ट विच मेथड यू कैन यूज plt डॉट बार। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस सेम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी x में और कुछ y में, 1 3 5 7 9। ओके, सो दिस इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव ऑन माई x। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव ऑन माई y, 5 2 7 8 2। ठीक है, और गाइज यहाँ पर अब मैं इसको एक लेबल दे देता हूँ डेटा 1। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ बार चार्ट। ओके, एंड लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट। यहाँ पर मैं ले देता हूँ डेटा 2, बट वैल्यूज हमको कुछ चेंज करनी पड़ेंगी गाइज, लाइक 2 4 6 8 10। ओके, कुछ भी वैल्यूज आप डालो, थोड़ी अलग अलग वैल्यू डालना वरना ये ओवरलैप कर जाएंगी। 8 6 5 okay, and now guys you can copy the above information। ये इतनी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए, देखो टाइटल भी चाहिए, ये मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। यहाँ से तो बस ये लोकेशन हटा दो, आई एम गोइंग टू यूज़ द बेस्ट फिट, और यहाँ से ग्रिड कलर भी हटा दो, एंड दैट्स इट। ओके, एंड नाउ गाइज व्हेन वी आर गोइंग टू रन इट, you can see that quickly matplotlib will going to generate a bar graph for you। ठीक है, तो कौन सा मेथड आप लोगों को यूज करना है, plt.bar if you want to display your information in this kind of a representation। ये हम प्रोडक्ट की सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं बार चार्ट। ओके, नाउ प्लीज ट्राई एंड टेस्ट। नाउ गाइस आई विल एक्सप्लेन यू हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। जिस तरीके से आप एक वर्टिकल बार बना सकते हो, उसी तरीके से वी कैन क्रिएट वन हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। तो गाइज यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल बना देता हूँ, प्रोडक्ट्स। ओके, हियर आई एम डिफाइनिंग वन वेरिएबल प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स से कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस, ओके, कीबोर्ड्स। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया, क्वांटिटीज। ओके, सो लेट अस से वी गॉट 320 कंप्यूटर, 450 लैपटॉप्स, 300 mouse, okay, and 280 this keyboards। ठीक है, but this time guys I want to create a horizontal bar chart, so you need to use this method bar h। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने कौन सा मेथड यूज किया, सिंपली bar, which will default create by default it will create a vertical bar graph for you, but we can use this bar h for generating horizontal bar chart। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ प्रोडक्ट्स, ओके, इधर मैं कॉपी कर देता हूँ ये क्वांटिटीज। ठीक है, एंड नाउ गाइस रेस्ट अगेन आई एम गोइंग टू कॉपी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अबव,
बट इस बार चलो कुछ बढ़िया टाइटल और एक्स लेबल और वाई लेबल डालते हैं. सो लेट अस से द टाइटल इज अ स्टॉक इन्वेंट्री. ठीक है, एक्स लेबल में, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट माई प्रोडक्ट्स. वाई लेबल में आई एम गोइंग टू राइट माई क्वान्टिटीज़. ठीक है, या सिर्फ आप सिंपली डाल दो क्वांटिटी. ठीक है, एंड नाउ गाइस व्हेन यू आर गोइंग टू रन इट, लेजेंड हटा देते हैं क्योंकि हम कोई लेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो लेट्स रिमूव दिस लेजेंड. वाई आई एम रिमूविंग द लेजेंड गाइस, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लेबल यूज़ नहीं किया है. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी लेबल. ओके, एंड इफ आई शो यू, सो गाइस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर हॉरिजॉन्टल बार चार्ट. सो कीबोर्ड इतने, माउस इतने, लैपटॉप इतना, कंप्यूटर इतना. ठीक है, so this is the title and this is our y and this is our x. Okay, so please design this. So this bar h you can use for generating the horizontal bar chart. Now guys, I will be explaining you this graph. ये है एक बहुत commonly used graph जिसे हम कहते हैं scatter plot. अब ये जो scatter plot है exactly में करेगा क्या? It will represent each value in the data set by dot. ठीक है, ये scatter क्या करेगा? It will represent each value of your data set in a form of dot. ये बहुत important role play करता है, especially when you want to display data distribution. ठीक है, कि चलो मैंने आपको बोला कि एक डेटा विजुअलाइजेशन आप मेरे को दिखाओ और एक मैप है, उस मैप पे अब आप मेरे को दिखाओगे कहाँ कहाँ पर हमारे स्टोर्स हैं. ठीक है, सो यू विल बी गोइंग टू यूज दिस स्कैटर प्लॉट व्हेन यू वांट टू डिस्प्ले योर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अब इस स्कैटर को हम किस तरीके से बनाते हैं, तो गाइज यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हम ज़्यादा ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, फिर यहाँ पर एक और हम y ले लेते हैं. ऑलराइट, हियर गाइज यू कैन ऐड सम डिफरेंट वैल्यूज. 5 2 4 देन 2 1, कुछ भी आप यहाँ पे लिख लो. लेट्स से 4 5 2, बट मेक श्योर जितनी वैल्यूज़ आप लोगों ने ऊपर लिख लिया गाइस उतनी वैल्यूज़ आप यहाँ पर भी एक बार पे स्पेसिफाई कर देना. ठीक है, सो नाउ गाइस हियर आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड plt.scatter. ओके, एंड हियर यू कैन प्लॉट x एंड y. ठीक है, इन केस इफ यू वांट टू चेंज द कलर, आप कलर डाल देना. लेट्स से मैंने यहाँ पे डाल दिया ब्लू. ओके, एंड नाउ गाइज अगेन डू द कॉपी एंड पेस्ट. तो यहाँ से ये चार चीज़ें हम कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट. टाइटल में गाइज हेयर आई एम गोइंग टू राइट दिस स्कैटर प्लॉट. ओके, आई एम गोइंग टू राइट दिस स्कैटर प्लॉट. एक्स लेबल में अभी फिलहाल मैं यहाँ पे वही लिख देता हूँ, एक्स एक्सेस, एंड हेयर आई एम गोइंग टू राइट दिस वाई एक्सेस. ठीक है, let me run this and this time you can see that one scatter plot will be shown to you. ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी डेटा की वैल्यूज हैं it will be shown to you in a form of dots. ठीक है, and this scatter plot guys trust me we are going to use a lot. ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अब लेबल भी यूज करना है, let us say yes we can use the label here as well. Let's say data points. ओके, बट ये थंब रूल हमेशा याद रखना कि जब भी आपको लेबल शो करने होंगे आप इस लेजेंड का यूज़ करेंगे. ठीक है, अब ये जो लेजेंड है आपको दिखा देगा जो भी बेस्ट पोजीशन होगी. ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक बेनिफिट दिखाता हूँ. देखो, अब इसने क्या किया कि इसने लोकेशन क्या यूज़ करी, बेस्ट फिट. ऑलराइट, और ये जो लोकेशन है यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो इसने एग्जैक्टली में क्या किया कि इस जगह पे आपके लेबल को कर दिया शो. तो डिफ़ॉल्ट ही ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे, बट हाँ चलो आपको ये ऊपर की तरफ नहीं दिखाना, आपको ये नीचे की तरफ दिखाना, तो वो जो 0 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ थी उसको आप एक बार यूज़ कर लेना. ठीक है, बट मेरे हिसाब से बेस्ट लोकेशन सही रहती है. ठीक है, अब गाइस मैं आप लोगों को चैट सेक्शन में एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ. इस लिंक्स में क्या है कि आपको है ना कुछ डिफरेंट मार्कर्स मिलेंगे. ओके, आई विल शो यू. ओके, ये लिंक सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ चैट सेक्शन में.
ठीक है। और जब आप इस लिंक को यूज़ करोगे ना गाइस, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स मिलेंगे। जो हमारा डिफ़ॉल्ट मार्कर होता है ना गाइस, वो ये डॉट है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा एक पॉइंट में। बट लेटर से आपको डॉट नहीं चाहिए, आपको ये ट्राइंगल डाउन चाहिए, आपको ट्राइंगल अप चाहिए, ये वाला सिंबल चाहिए, ऑक्टागन चाहिए, स्क्वायर चाहिए, या प्लस सिंबल चाहिए। सो गाइस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज दीज सिंबल्स। ठीक है, ये जो मार्कर्स हैं, आप ये मार्कर्स यहाँ पर यूज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट क्या रहता है आपका, पॉइंट रहता है। बट लेट अस से मैं एक ऐसे डेटा सेट में काम कर रहा हूँ इन विच आई डोंट वांट टू यूज दिस पॉइंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें ट्राइंगल डाउन को यूज़ करना है। तो गाइस तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर यूज़ करोगे इस सिंबल का। ठीक है, आप कैसे यूज़ करेंगे, आई जस्ट शो टू यू। सो हियर गाइस आई एम गोइंग टू यूज़ दिस आर्ग्यूमेंट जिसका नेम रहेगा आपका मार्कर। और गाइस यहाँ पर अब आप लिख दो ये अपना मार्कर, ये वाला। ठीक है, क्योंकि देख सकते हो कि ये वाला जो सिंटेक्स है, दिस सिंबल विल गोइंग टू शो यू ट्राइंगल अप। या अगर आप लिख दो कि स्मॉल वी, तो ये स्मॉल वी क्या करेगा, ये आपका दिखा देगा ट्राइंगल डाउन। सो लेट मी रन इट एंड नाउ गाइस यू कैन सी दैट आवर मार्कर हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, तो गाइस ये वाला लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कोई सा भी यहाँ पर मार्कर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई लीव इट टू यू। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मार्कर्स हैं। ये सिंबल यूज़ करोगे तो ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी, ट्राई आप एक बार कर लेना। ओके, सो दिस इज हाउ गाइस वी आर गोइंग टू यूज दिस स्कैटर प्लॉट। तो जब भी हमको स्कैटर प्लॉट बनाना रहेगा, वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड plt.scatter. Okay, so guys, after this scatter plot, the next graph which I will be explaining to you all is this pie plot. ठीक है, so pie plot basically is used to create a graph in a form of pie. ठीक है, कैसे, I'll just show it to you. तो लेट अस से गाइस, जब आप यहाँ पे जाके लिखोगे पाई प्लॉट, ओके, सो दीज काइंड्स ऑफ ग्राफ्स यू कैन जनरेट वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं गाइस आपके पाई प्लॉट के। ठीक है, सो लेट्स से हाउ वी कैन शो एंड हाउ वी कैन use this pie plot. I'll just show to you. Okay, so here guys, for pie plot we need to define some variables. So let's say my first variable is a slices. Here I'm going to write 7,2,2, 13. Then here I'm defining one more variable, activities. Okay, so let's take an example guys, that in a day 7 hours we used to sleep. Okay, 2 hours we spend while eating. Okay, 2 hours we spend while playing. Okay, and rest 13 hours we spend while working. Okay, so these are my variables and this is my info. Okay, now guys here you can use colors as well. Let's say I want to use these colors. So let us say for sleeping I want to use cyan, for eating I want to use magenta, for playing let's say I want to use red, and for working I want to use yellow. ठीक है, आप अपना कलर कोड भी स्पेसिफाई कर सकते हो, CMRY, sleep cyan, eating magenta, playing red and working will be yellow. या आप यहाँ पर पूरे कलर के भी नेम स्पेसिफाई कर सकते हो, I leave it to you. ठीक है, now guys which method we can use to create a pie plot? plt.pie. सो यहाँ पर अब हमको क्या प्लॉट करना है, स्लाइसेस को प्लॉट कर देते हैं, एक्टिविटीज़ को प्लॉट कर देते हैं. ओके, एंड आई वांट टू यूज़ दीज कलर्स. ओके, और वो जो कलर्स की इंफॉर्मेशन है गाइस वो हमारे पास किस वेरिएबल में है, इस कलर्स नाम के वेरिएबल में. ओके, एंड फाइनली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन use this plt.show. Okay, so quickly this matplotlib guys will going to create a pie plot for you. So let me run it. Okay, and here we once again I'm getting an error. Float. Okay, ping eating. So guys, here our syntax is correct. The thing is we are not using this argument labels. Okay, because this is sleeping, eating, playing and working. These are my
what these are my labels. Okay, so you can see guys, when we start writing this labels, okay, you can see that here we are going to get a pie plot. ठीक है, तो मेथड क्या रहेगा हमारा plt.py, and the moment when you are going to use plt.py, this kind of a graph will be shown to you. Okay, but make sure that you have to use these labels, okay, because these are my what, these are my labels. ठीक है, अब गाइज यहाँ पर मैं आपको कुछ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बताऊंगा, या पाई प्लॉट के कुछ आर्ग्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा विच वी कैन यूज़. ठीक है, देखो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है आपका स्टार्ट एंगल. ये ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर प्रोग्रामिंग नीड. अब गाइज यहाँ पर आप एक ना स्टार्ट एंगल स्पेसिफाई कर सकते हो, दैट कैन बी 90 डिग्री, दैट कैन बी 45 डिग्री, 180 डिग्री. डिफरेंस क्या रहेगा ध्यान से देखना. इस इमेज को मैं एक नए टैब में यूज़ कर लेता हूँ. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्लॉट. ठीक है, और इसको अब मैं ले लेता हूँ एक नए टैब में. तो गाइज देखो ये है हमारा विदाउट यूजिंग दिस स्टार्ट एंगल. ठीक है, और ये है गाइज हमारा विद यूजिंग स्टार्ट एंगल. सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 90 डिग्री. ठीक है, अब आप यहाँ पे 45 लिख लो, 180 लिख लो, एंड यू कैन फील द डिफरेंस. लेट मी स्टार्ट राइटिंग दिस 45. ओके, एंड नाउ योर ग्राफ विल बी डिस्प्लेड टू यू लाइक दिस. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है गाइस, ये ऑप्शनल है अगर आपको एंगल वगैरह चेंज करने हो. इसके बाद जो आपका एट्रीब्यूट आर्ग्यूमेंट है वो है हमारा शेडो. ओके, और यहाँ पर आप एक वैल्यू डाल सकते हो ट्रू. बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू होती है फॉल्स. अब देखो ये शेडो एग्जैक्टली में क्या करेगा व्हेन आई एम गोइंग टू रन इट. ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक शेडो बन के आ जाएगी आपके ग्राफ की. ठीक है, ये भी आपका ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, आप इसको यूज़ करो या ना करो, आई लीव इट टू यू. ठीक है, सो दीज आर गाइस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स विच यू कैन यूज. स्टार्ट एंगल हो गया, शेडो हो गया, कलर्स हो गया, क्योंकि अगर आप कलर्स भी हटा दोगे तो मैटप्लॉटलिब विल डिसाइड सम डिफॉल्ट कलर्स टू योर स्लाइसेस. ठीक है, इसके बाद ये वाला आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोड. अब गाइस ये एक्सप्लोड एग्जैक्टली में क्या करेगा कि सपोज करो एक स्लाइस है और वो स्लाइस मेरे को थोड़ी सी बाहर की तरफ दिखानी है इस ग्राफ में. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ईटिंग. अभी जो ईटिंग है ना गाइस, ये मेरे को थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखाना है फ्रॉम दिस पाई प्लॉट. सो देन यू कैन यूज दिस एक्सप्लोड. अब ये जो एक्सप्लोड है इट विल रिसीव वैल्यू इन टपल्स. ठीक है, तो क्या आपको स्लीपिंग को एक्सप्लोड कराना है? नहीं कराना, तो आप यहाँ पे डाल दो 0. क्या आपको ईटिंग को एक्सप्लोड करवाना है? यस, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 0.1. क्या आपको प्लेइंग को एक्सप्लोड कराना है? 0. क्या आपको वर्किंग को एक्सप्लोड कराना नहीं, तो आप यहाँ पे डाल दो 0. अब ध्यान से देखना गाइस कि ये एक्सप्लोड करेगा क्या. लेट मी रन इट, और नाउ यू कैन सी ये जो हमारा ईटिंग है थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ नजर आएगा, लाइक अ केक इफेक्ट. ठीक है, आप और वैल्यू डाल दोगे, लेटर से आप लोगों ने यहाँ पे डाल दिया 0.3, तो ये थोड़ा और बाहर की तरफ आपको नजर आएगा. ठीक है, तो यू कैन प्ले विद दिस वैल्यू. ओके, मैक्सिमम हम यहाँ पर जो डालेंगे वैल्यू तो गाइस वो होगी आपकी 0.9, बट इतनी वैल्यूज डालना मत. मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर यू विल बी राइटिंग 0.1, 0.2 और 0.3, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू डालोगे तो योर ग्राफ विल लुक अ लिटिल बिट वियर्ड. ठीक है, तो ये गाइस डिफॉल्ट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन दिस plt.py. स्लाइसेस हो गया, कलर्स हो गया, स्टार्ट एंगल, शेडो, एक्सप्लोड. ठीक है, इसके बाद एक और आर्ग्यूमेंट मैं आपको बताता हूँ, एंड दैट आर्ग्यूमेंट इज ऑटो PCT. इसे हम कहते हैं ऑटो PCT. अब ये जो ऑटो PCT है गाइस, ये एग्जैक्टली में क्या करेगा. ओके, I'll write down the definition of this auto PCT. Basically guys, if this auto PCT will going to display kind of a string, or it will display label on your slices. ठीक है, ये जो auto PCT है, basically auto PCT is a string or it can be a function used to label the wages with their numeric value. So let us say guys, अभी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है. ओके,
इस पे कुछ वैल्यूज़ अगर आपको डिस्प्ले करनी हो, ठीक है, कि चलो वर्किंग ने कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, स्लीपिंग ने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है, ईटिंग ने या प्लेइंग में, then what you can do is you can use this auto PCT. What it will do, it will display a label on your slices. कैसे? अब आप ध्यान से देखना guys, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, सिंटेक्स आप एक बार ध्यान से देखना. Here I am going to write this single quotes percentage 1.1 float percentage percentage. ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो करेगा इन फ्लोट रिप्रेजेंटेशन में, मीनिंग द मोमेंट व्हेन आई एम गोइंग टू रन इट, मैटप्लॉटलिब विल ऑटोमेटिकली कंप्यूट, और ये जो नंबर्स हैं 54.2, 8.3, 8.3, 29.2, ये आपको ऑटोमेटिकली कंप्यूट करके दे देगा. अंडरस्टूड? तो गाइज ये जो ऑटो पीसीटी है, यहाँ पर हाँ आप इधर चेंज कर सकते हो, 1.2 डाल दो, तो अब क्या होगा कि डॉट के बाद कितनी वैल्यूज आपको दिखा देगा, 2 वैल्यू दिखा देगा. ठीक है, 1 डाल दोगे तो आपको क्या करेगा, ये सिर्फ एक वैल्यू दिखा देगा विच इज़ 29.2%. तो आउट ऑफ 100%, 54.2% टाइम वी स्पेंड बाई वर्किंग, 8.3 we spend while eating and playing, and 29.2% we spend while sleeping. ठीक है, तो guys these are what, these are different arguments of your plt.py which you can use as per your requirement. ठीक है, अब आप लोग इसको एग्जीक्यूट करो. तो गाइस अभी हमने जितने भी ग्राफ्स बनाए हैं इनमें हम ये वैल्यूज, ये इंफॉर्मेशन खुद से दे रहे हैं, बट इन रियलिटी दीज वैल्यूज यू नीड टू फैच फ्रॉम द डेटा सेट. ठीक है, जब हम डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में वर्क करेंगे ऑब्वियसली वी नीड टू डील विद वन डेटा सेट, और वी नीड टू जनरेट अ ग्राफ आउट ऑफ दैट डेटा सेट. ठीक है, उस डेटा सेट की मदद से you are going to create your graphs. How? I'll just show to you. So in this demo guys I'm going to show you how to generate graphs using data set. ठीक है, अब guys बात आती है तो डेटा सेट की. सबसे पहले हमको उस डेटा सेट को यहाँ पर करना पड़ेगा लोड. ओके, और उसमें हमारी मदद कौन करेगा, उसमें हमारी मदद करेगी ये pandas python library. So guys here I'm going to import this pandas as well. Why? क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक डेटा सेट को लोड कराना है. ओके, एंड आई एम गोइंग टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन इन दिस वेरिएबल डेटा. और जो लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो है एक CSV फाइल का लिंक. ओके, एंड नाउ गाइज वी आर गोइंग टू प्रिंट दैट डेटा. सो व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिंट द डेटा यू कैन सी गाइज वी हैव दिस डेटा सेट. ओके, और इस डेटा सेट में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि if you are going to study 2 hours in a day then you can score 57% of marks. If you are going to study 7 hours in a day you can score 81% of marks. ठीक है, और यही सेम डेटा सेट ना गाइस रहेगा हमारे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में भी, मीनिंग जो हम मशीन लर्निंग का पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे वो इसी डेटा सेट की मदद से बनाएंगे. ओके, सो लेट्स सी दैट ओके हाउ वी कैन जनरेट द ग्राफ यूजिंग डेटा सेट. अब ये जो नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड है और ये जो टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड है गाइस, दिस इंफॉर्मेशन आई नीड टू डिस्प्ले इन अ लाइन ग्राफ. ठीक है, तो ये देखो हमारे पास डेटा आ गया, पांडास की मदद से मैंने इंपोर्ट करा लिया, एंड नाउ क्विकली वी कैन जनरेट द ग्राफ. कैसे? आई जस्ट शो टू यू. सो हियर गाइस आई एम गोइंग टू यूज plt.scatter. ओके, अब यहाँ पर हम x और y नहीं डाल रहे. अब देखना मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ कि ये जो मेरा डेटा है, फ्रॉम दिस डेटा आई एम गोइंग टू यूज दिस आवर्स अंडरस्कोर स्टडीड. अगर आप कोलैबोरेटर यूज करें तो वो आपको सजेशन भी दिखा देगा. फ्रॉम माई डेटा नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना गाइस क्योंकि ये हमारे कॉलम के नेम से देख सकते हो. टेस्ट अंडरस्कोर ग्रेड कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है. hours underscore studied कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है. So meaning from this data I need to use hours studied. From this data dot test grade I need to use this test underscore grade. ठीक है, तो guys यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ. So let's say color I am going to give it a red. ठीक है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं एक रेड कलर.
Alright, now guys, again I'm going to copy the same information. Okay, and here I'm going to use plt dot line. Okay, color मैं यहाँ पे let's say दे देता हूँ, कोई भी आप दे दो, let's say green. Okay, and here I'm going to use one label. Okay, और इस label में डाल देते हैं आपके data from data set, या कुछ भी आप इंफॉर्मेशन डालो. आई एम गोइंग टू यूज दिस लेबल डेटा फ्रॉम डेटा सेट. ठीक है, या आप डाल सकते हो कि यहाँ पर हम प्लॉट करवा रहे हैं आवर स्टडीड एंड टेस्ट ग्रेड, कुछ भी लेबल्स आप यहाँ पे डाल दो. ओके, नाउ गाइस इन plt डॉट x लेबल आई एम गोइंग टू यूज आवर्स. plt dot y label I'm going to use marks. Then I'm going to use plt dot legend. ठीक है, यहाँ पे टाइटल का भी यूज कर लेते हैं, plt dot title. ओके, ग्राफ generated from data set. Okay, any information you can write. Here I'm writing this piece of code, graph generated from the data set, and finally guys I'm going to use plt dot show. तो guys अब आप देखना कि यहाँ पर ये जो ग्राफ अब हम बना रहे हैं, okay, this graph we are going to generate with the help of this matplotlib. Okay, sorry, here I need to write plt dot plot. Okay, and now this graph guys we are going to generate with the help of the data set. ठीक है, देख लो कि अब ये जो हमने ग्राफ बनाया है, ये हमने खुद से वैल्यूज नहीं डाली हैं. These values we are fetching from where? These values we are fetching from the data set. Okay, please try. तो guys सबसे पहले आप pandas की मदद से अपने डेटा को करा लो load, and once your data set is ready, write these line of code. After this guys I will be explaining you some more methods of matplotlib data science library. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे xtrix और ytrix के बारे में. Okay, so these two methods may confuse you, but they are very easy. Xtrix and ytrix in matplotlib. So guys basically these two are what? These two are built-in methods. Okay, xtrix and ytrix. और इन्हें हम कब यूज करते हैं? when you are dealing with the huge amount of data. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. तो गाइज यहाँ पर मेरे को एक्चुअली में numpy की रिक्वायरमेंट है, सो आई एम गोइंग टू यूज numpy. ओके, मैं यहाँ पर एक x बना लेता हूँ. ओके, एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज दिस एज वेल. ओके, एक numpy के पैकेज को भी इंपोर्ट करा लेते हैं जो रैंडम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था. तो फ्रॉम numpy आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट दिस रैंडम. ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे एक x बना लिया. ओके, in this x I'm going to use random dot random integer. ठीक है, तो यहाँ पर चलो रेंज रखते हैं 100. ठीक है, और बना लेते हैं एक वन डायमेंशनल एरे. ठीक है, सिमिलरली आई एम गोइंग टू यूज दिस y. यहाँ पर थोड़ी सी रेंज मैं कम रखता हूँ, random dot random integer. चलो यहाँ पे हम लिखते हैं 60 तक की. ठीक है, यहाँ पर हम देते हैं साइज एज 7. ठीक है, तो गाइज यहाँ पर वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस एक्स एंड वाई. ओके, सो लेट मी रन दिस सेल. यहाँ पर एक एक्स एंड वाई बनकर आ जाएगा. ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो गाइज एक्स में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आएगी और वाई में ये इंफॉर्मेशन आएगी. ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया हमारा वाई. ठीक है, तो लेट्स से नाउ आई एम गोइंग टू प्लॉट दिस. अब देखना कि यहाँ पर हमको xtrix और ytrix की ज़रूरत कभी कभार पड़ जाती है. ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज दिस plt डॉट प्लॉट x and y. ठीक है, लेट मी प्लॉट दिस. हियर आई एम गोइंग टू यूज plt डॉट x label x axis, plt dot y label y axis, plt dot show. Okay, so let me run this cell guys, and when we are going to run it quickly, a graph will be created for you. ठीक,
तो गाइज ये देखो कुछ भी अब रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं, डेटा तो ऐसा आएगा। तो यू कैन सी दैट ओके वन ग्राफ हैज़ बीन जनरेटेड फॉर अस। अब यहाँ पर एक्सट्रिक्स और वाइटिक्स एग्जैक्टली में क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो लेट मी कॉपी दिस इमेज और लेट मी यूज स्निपिंग टूल, ठीक है। तो गाइस अब आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपका एक्सट्रिक्स और वाइटिक्स एग्जैक्टली में है क्या। तो गाइस ये देखो कि मैटप्लॉटलिब क्या करेगा कि मैटप्लॉटलिब ना आपको एक इंफॉर्मेशन दिखा देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज दिस, ओके। और ये देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ना मैटप्लॉटलिब आपको दिखा देगा ऑटोमेटिकली। ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लेट्स से दीज विल बी जनरेटेड बाय मैटप्लॉटलिब। अब देखो हम एक्स में एक रैंडम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं और वो मैक्सिमम 100 तक की है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 90। वाई में मेरी क्या रेंज थी गाइज, वाई में मैं 60 तक जनरेट कर रहा हूँ, ओके। तो देखो अब यहाँ पर क्या आ रही है मैक्सिमम 50। बट लेट अस आई वांट टू चेंज दीज नंबर्स, मेरे को यहाँ पर ये नंबर्स चेंज करने हैं, मेरे को इधर के भी ये नंबर्स चेंज करने हैं। सो देन गाइज यू विल एज अ डेवलपर कैन यूज एक्सट्रिक्स एंड वाइटिक्स मेथड, ठीक है। अभी एक्सट्रिक्स और वाइटिक्स मेथड क्या करेगा, ये है विदाउट यूजिंग एक्सट्रिक्स एंड वाइटिक्स। नाउ गाइज हियर आई एम गोइंग टू यूज एक्सट्रिक्स एंड वाइटिक्स। सो इधर जब हम प्लॉट करवा लेंगे आई एम गोइंग टू यूज plt डॉट एक्सट्रिक्स। अब गाइज एक्स में मैक्सिमम वैल्यू 100 तक हो सकती है। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज numpy डॉट ए रेंज, ठीक है। आप एक रेंज जनरेट करवाओ 0 से लेके 100 तक की, और यहाँ पर स्टेप काउंट हम डाल देते हैं 10 का। पहले मैं देख लूँ 30, 40, ओके अभी भी 10 का ही आ रहा है। तो लेट मी जस्ट डिक्रीज दिस 5 डाल देते हैं, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी पेस्ट। अब मैंने यहाँ पे डाला गाइस वाइटिक्स numpy डॉट ए रेंज 0 से लेके 60 और ये इंटरवल मैंने दे दिया 5। नाउ गाइस फील द डिफरेंस। नाउ व्हेन आई एम गोइंग टू रन दिस सेल, ओके ग्राफ तो बनकर आएगा ही आएगा, ठीक है। ग्राफ आपका बनकर आएगा ही आएगा। बट अब आप ध्यान से देखोगे गाइस तो ये देखो यहाँ पर आ गए नंबर। देखो पहले क्या नंबर आ रहे थे, पहले ये आ रहे थे 50, 40, 30, 20, 10, 30, 40, 50, 60 और ठीक है। और अब गाइस देखो कि अब आपके क्या नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं अब इसको मिनिमाइज करूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो कि हमको कुछ डिफरेंट नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये देखो तो गाइस कभी कभी ना जब हम डेटा सेट्स में डील कर रहे होते हैं तो हमको यहाँ पर वैल्यूज़ कुछ ज़्यादा चाहिए होती हैं, तब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सट्रिक्स और वाइटिक्स। अब मैंने एक्स में क्या यूज़ किया, एक्सट्रिक्स में हमने यूज़ किया एक ए रेंज फंक्शन का, ओके। और वो ए रेंज क्या करेगा, इट विल जनरेट द वैल्यू 0 till 100 बेस्ड ऑन द इंटरवल्स ऑफ 5, ठीक है। या आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते थे कि 0 से लेके 105 तक, और यहाँ पर आप लिख देते 5, ठीक है। लेट मी रन इट, ओके। एंड नाउ गाइस यू कैन सी दैट इट विल शो यू द वैल्यूज अप टिल 100, ठीक है। तो गाइस ये देखो पहले जो इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं ना, ये नंबर्स हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये दो मेथड एक्सट्रिक्स एंड वाइटिक्स, ठीक है। So in some data science projects you will going to notice that I will be using this extricts and ytrix। so panic मत होना, extricts और ytrix हम कब यूज करेंगे जब मेरे को यहाँ पर वैल्यूज ज़्यादा चाहिए। अगर आप देखो इनको हटा दोगे तो आपका मैटप्लॉटलिब डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा देगा, देखो 0 से लेके 50, 0 से लेके 1। बट मेरे को यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स चाहिए या नंबर्स ज़्यादा चाहिए, तब गाइस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सट्रिक। अब यहाँ पर हम कितने नंबर जनरेट करा रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने numpy डॉट ए रेंज के बारे में। 0 से लेके 105 ये हमारा इंटरवल हो गया 5, 0 से लेके 60 इंटरवल हो गया आपका 5, ठीक। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज एक्सट्रिक्स एंड वाइटिक्स, प्लीज ट्राई। और गाइस जब भी आप इस सेल को रन करोगे हर बार एक नया ग्राफ बनकर आएगा, क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रैंडम मॉड्यूल का। प्लीज ट्राई। So now guys, after this extricts and ytrix, I will be explaining you one complicated topic of matplotlib data science library, और वो है आपका सब प्लॉट, ठीक है। कभी कभी गाइस आपको क्या करना होगा कि एक ही इमेज में ना मल्टीपल ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
चलो देखो यहाँ पर ये फिगर मेरी एक ही है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ है। यहाँ पर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाओगे, इधर कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, एंड सो ऑन। समझ में आया कि मतलब आप एक फिगर जनरेट करोगे बट उस फिगर में गाइस डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स आपके पास होंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो फिगर हमारी एक ही है, बट यहाँ पर एक दूसरी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे, इसमें हम एक दूसरी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट गाइस, दिस इज़ योर सब प्लॉट। या अगर मैं ये कहूँ कि हम ये ग्राफ किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन अगर चाहिए हो तो वी नीड टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटप्लॉटलिब सब प्लॉट। ठीक है, अब देखो सब प्लॉट से ना घबराने की नीड नहीं है गाइस, ये सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करता है, ये सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करता है। सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट ना टोटली टोटली डिपेंड करता है गाइस आपकी रिक्वायरमेंट पे। ठीक है, ये जो सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट है ना, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। सपोज करो गाइस ये मेरी एक इमेज है, ओके, और अब सपोज चलो देख लेते हैं कि मेरे को यहाँ पर एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, ओके, एक ग्राफ मेरे को यहाँ पर शो करना है, एक ग्राफ मेरे को इधर शो करना है, एक ग्राफ मेरे को यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो गाइस सिंपल लॉजिक है कि देखो यहाँ पर ये हमारी रो 0, रो 1, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम 0, ओके, और ये हो गया हमारा कॉलम 1। अगर आप काउंट करो गाइस तो टोटल आपको कितने ग्राफ्स यहाँ पर शो करने हैं? 4 ग्राफ। ठीक है ना, 1 2 3 और 4। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो अब आप सब प्लॉट में किस तरीके की इंस्ट्रक्शन देंगे? आप सब प्लॉट में इस तरीके की इंस्ट्रक्शन दोगे। ये सबसे पहले आप लोग लिखेंगे plt डॉट सब प्लॉट। ओके, तो गाइज अब आप यहाँ पे बताओगे कि कितनी नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए, और क्या ग्राफ की होगी पोजीशन। ठीक है, बस ये अगर सिंटेक्स आप लोगों ने समझ लिया सो यू आर गुड टू गो। ये देखो सिंपल सा लॉजिक है। ये जो सब प्लॉट है ये आपसे पूछे कितनी रो, कितने कॉलम, क्या पोजीशन है। ठीक है, तो गाइस देखो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर मैं लिखूंगा कि मेरे को कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम चाहिए। तो इस सब प्लॉट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 रो 2 कॉलम, और ये ग्राफ गाइस मेरे किस पोजीशन पे आ रहा है? नंबर 1 पे, तो इधर मैंने डाल दिया नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रो 2 कॉलम, बट ये जो ग्राफ है ये आना चाहिए आपकी पोजीशन नंबर 2 पे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 रो 2 कॉलम, और ये जो ग्राफ आना चाहिए ये आना चाहिए मेरे 3rd पोजीशन पे। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 रो 2 कॉलम, और ये ग्राफ मेरा आना चाहिए 4th पोजीशन पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे 2 2, और पोजीशन डिपेंड 1 2 3 4 जो भी होंगी। ठीक है, अब गाइज देखो कि अगर आपको बनाना हो 3 का, ही देखो ये डेमो मैंने आपको दिखाया ना, 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4। अब देखो गाइज अगर आपको 6 देने हो तो गाइज यहाँ पर कितनी रो और कितने कॉलम है? 2 रो हैं और 3 कॉलम है। सो 2 रो 3 कॉलम, और ये ग्राफ चाहिए मुझे पोजीशन नंबर 1। 2 रो 3 कॉलम, बट ये ग्राफ चाहिए मुझे पोजीशन नंबर 2। 2 रो 3 कॉलम, बट ये ग्राफ चाहिए मुझे पोजीशन नंबर 3। आए समझ में? चलो अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से सिखा देंगे। बट देखो लॉजिक यही है कि सब प्लॉट में ना आप 3 नंबर्स लिखोगे। अब देखो यहाँ पे 3 1 1 3 1 2 क्यों लिख रहा है, 3 1 3 क्यों लिख रहा है? कितनी रोज हैं गाइस? सिर्फ 3 रो है, बट कॉलम एक ही है। देख पा रहे हो? तो 3 रो 1 कॉलम पहला पोजीशन पे, ये 3 रो 1 कॉलम है पहले पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे, ये 3 रो 1 कॉलम है पोजीशन नंबर 3 पे हमारा आ जाएगा ये। है कितना सिंपल है? अभी भी नहीं आया? चलो देखते हैं गाइस, इसको हम एक डेमो की मदद से समझते हैं, इसको डेमो की मदद से। सो गाइस हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब प्लॉट। जब भी गाइस आप लोग सब प्लॉट के साथ डील करोगे ना, पहले है ना अपने आप से पूछ लेना कि भैया कितने ग्राफ्स मेरे को दिखाने हैं। एक लेआउट आप अपने माइंड में बना लेना सबसे पहले कि हाउ मेनी ग्राफ्स आई वांट टू क्रिएट। ठीक है, अब जैसे मेरे को ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए। ठीक है, अब मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि ओके मेरे को ये रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अब देखो इसका कोड मैं किस तरीके से लिखूंगा। तो गाइस हियर आई एम गोइंग टू, मेरे को 4 प्लॉट बना रहे हैं।
ठीक है, तो चलो पहले हम कोड लिखते हैं अपने प्लॉट नंबर 1 के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया x प्लॉट 1, y प्लॉट 1। ठीक है, चलो यहाँ पर भी हम इस मॉड्यूल का यूज़ कर लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। numpy डॉट रैंडम इंटीजर। ठीक है, वही आप ऊपर से कॉपी कर लो या आप लिख लो, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अच्छा, numpy तो मैं इंपोर्ट करा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख देता हूँ रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। इसको कर लिया कॉपी और इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट। चलो इतना नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ 20 तक ले लेते हैं और साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि मेरे को सिर्फ 4 नंबर चाहिए। ठीक है, इधर मेरे को y में भाई 10 दे दो, 4 नंबर ही चाहिए। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा पहला काम। ओके, तो गाइस अब यहाँ पर मैं प्लॉट 2 के लिए भी कुछ वैल्यूज़ बना लेता हूँ, फिर प्लॉट 3 के लिए भी बनाएंगे, फिर प्लॉट 4 के लिए भी बनाएंगे। तो इधर लेते हैं प्लॉट 2। ठीक है, साइज डिफरेंट ले लेते हैं। चलो यहाँ पे 20 30 10 ले लिया, तो यहाँ पे चलो ले लेते हैं 30 20। 30 का शायद थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चला जाएगा, एक काम करते हैं 10 की रेंज में ही रहते हैं, 10। ठीक है, चलो 10 10 ही ले लेते हैं, हर जगह देखी जाएगी 10 10, क्योंकि 4 रैंडम नंबर्स जनरेट होकर आ जाएंगे, बट रेंज में थोड़ी सी कम रख रहा हूँ, 10 ही रख रहा हूँ। तो ये 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से गाइस मैं इनके वैल्यूज़ भी चेंज करता हूँ। 2 2, इसको मैं डालता हूँ 3 3, इसको हम डाल देते हैं 4 और 4। ये मैं 4 बार क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि गाइस देखो मेरे माइंड में लेआउट क्लियर है कि भाई मेरे को 4 ग्राफ बनाने हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला ग्राफ है गाइस, ये मुझे कहाँ पर प्लॉट करना है, ये मुझे यहाँ प्लॉट करना है। ठीक है ना, तो अब देखो मैंने यहाँ पे बता दिया कि PLT डॉट सब प्लॉट, मेरे पास 2 रो हैं 2 कॉलम है, और ये जो ग्राफ मुझे प्लेस करना है, ये मुझे प्लेस करना है पोजीशन नंबर 1 पे। कहाँ प्लेस करना है, पोजीशन नंबर 1 पे। ठीक है, किस टाइप का ग्राफ चाहिए, मेरे को चाहिए गाइस PLT डॉट प्लॉट। तो यहाँ पर मैंने प्लॉट करवा दिया इस तरीके से। ठीक है, चलो अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये जो ग्राफ है गाइस, चलो ये प्लॉट 1 हो गया हमारा, ये वाला ग्राफ डन, भूल जाओ। अब आते हैं इस पे। अब ये जो सेकंड वाला ग्राफ है मेरे को इस पोजीशन पे चाहिए, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो इधर हमने लिखा PLT डॉट सब प्लॉट, 2 रो है 2 कॉलम है, बट ये जो ग्राफ है ये मुझे चाहिए पोजीशन नंबर 2 पे। यहाँ पे डाल दिया मैंने 2 और 2। ठीक है, अब गाइस ये मेरा प्लॉट नंबर 3, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब ये वाला ग्राफ मुझे चाहिए यहाँ पर, तो मैं फिर से यहाँ पर क्या लिखूंगा, 2 रो 2 ही कॉलम है मेरे पास, बट ये जो ग्राफ है आप प्लेस कर दो पोजीशन नंबर 3 पे, 3 3। ठीक है, अब लास्टली ये वाला कहाँ पर प्लॉट करना है गाइस, ये मुझे इस वाली पोजीशन पे करना है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 2 और 4। यहाँ पर मैं लिख दिया 2 2 4 4 4। ओके एंड गाइस फाइनली आई एम गोइंग टू यूज दिस PLT डॉट शॉप, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, तो गाइस देखो ये ग्राफ बनकर मेरे पास आ गया। देखो ऐसे बनाना था ना ग्राफ में, देखो फिगर मेरी एक ही है बट ग्राफ मेरे पास 4 है। इमेज इज 1 बट द ग्राफ इज 4, 1 2 3 एंड 4। तो गाइस इस तरीके के लेआउट के लिए आप लोग क्या नंबर्स लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर लिखोगे 2 to 1 2 to 2 2 to 3 2 to 4 2 to 5 और जो भी आपको करना है। ठीक है, अब चलो सपोज गाइस कि मेरे को इस तरीके से नहीं चाहिए, एक नया मैं बना लेता हूँ। ठीक है, अब गाइस सपोज करो कि मुझे इस तरीके का ग्राफ बनाना है। इस तरीके का। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर कोई कॉलम है हमारे पास, एक ही कॉलम है और एक ही रो है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये हो गया रो 0 रो 1 रो
2, बट कॉलम तो हमारे पास एक ही है, ठीक है, कॉलम हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो अब यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि 3 रो हैं, एक कॉलम है, और ये ग्राफ मुझे चाहिए पोजीशन नंबर 1 पे, ठीक है। 3 रो हैं, एक कॉलम है, और ये ग्राफ चाहिए मुझे पोजीशन नंबर 2 पे। 3 रो हैं, एक कॉलम है, और ये ग्राफ चाहिए मुझे पोजीशन नंबर 3 पे, ठीक है। तब आप क्या वैल्यूज डालोगे, इस तरीके से अब आप वैल्यू डालोगे 311, 312, 313, ठीक है। चलो अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं गाइस कि इसी का एग्जांपल चलो मैं ले लेता हूँ, जो अभी हमने ग्राफ बनाया ना। अभी सपोज करो कि ये जो 4 ग्राफ है ना, ये मेरे को ऐसे दिखाने हैं। पहला ग्राफ इधर, ठीक है, दूसरा इसके नीचे, तीसरा उसके भी नीचे, और जो फोर्थ है वो उसके भी नीचे। ओके, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है, कि ये हमको इस तरीके से ग्राफ दिखाने हैं इस लाइन में। तो गाइज अब मैं क्या लिखूंगा, चलो देखो इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ आपके सामने, इसको मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अब चलो, अब मेरे को यहाँ पर गाइज एग्जैक्टली में क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ एक ही रो चाहिए, ठीक है। या मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरे को फिलहाल अभी के लिए 4 रो चाहिए, ओके, रोज 1 0 1 2 3, ओके, बट कॉलम मेरा एक ही है। तो अब आप देखना मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इधर मैं लिखूँगा कि मेरी रो कितनी है। देखो रो तो मेरी 4 है, कॉलम मेरा एक है, और ये ग्राफ चाहिए मुझे पोजीशन नंबर 1 पे, ठीक है। इसी को बस मैं कॉपी कर लेता हूँ, चल लिख लेते हैं 4, 4 रो है बट कॉलम तो एक ही है, 4 रो है बट कॉलम तो एक ही है, ओके, बट ये ग्राफ चाहिए मुझे पोजीशन नंबर 3 पे। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 1 एंड 4। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब देखो ये ग्राफ किस तरीके से बन के आ जाएगा। इमेज गाइज आपकी एक रहेगी, देखो इमेज अब हमारी एक है, बट ये ग्राफ इस तरीके से आपके बनकर आगे 1 2 3 एंड 4, ये होगी ये रिप्रेजेंटेशन, ये होगी अब आपकी ये कि 4 रो एक ही कॉलम, और ये आपके ग्राफ बनकर आ गई। सो गाइज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब प्लॉट, ठीक है। अब आपको इस तरीके से बनाना, तो वैल्यू समझ में 311 312 313। और चलो और भी एग्जांपल देख लेते हैं, एक ये ले लेता हूँ मैं जो 6 था, हाँ ये देखो। तो गाइज अब मेरे को सपोज करो 6 ग्राफ बनाने हैं, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है बंदा, 2 रो 3 कॉलम पोजीशन नंबर 1, 2 रो 3 कॉलम पोजीशन नंबर 2। अब ये पोजीशन का क्या मतलब है, देखो गाइस पोजीशन का ये मतलब है आप है ना इसको चेंज कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने हर ग्राफ को एक डिफरेंट टाइटल भी दे सकते हैं, plt.title, ये हो गया मेरा ग्राफ 1, plt.title, ये हो गया मेरा ग्राफ 2, plt.title, ये हो गया मेरा ग्राफ 3, plt.title, ये हो गया मेरा ग्राफ 4। तो टाइटल देने से क्या होगा गाइज कि हर ग्राफ पे ना ऊपर आपको टाइटल आ जाएगा, ग्राफ 1 2 3 4, ठीक है। अब पोजीशन का क्या मतलब होता है कि देखो ये वाला ग्राफ मेरे को पहली पोजीशन पे नहीं दिखाना, ये मुझे 4th पे दिखाना है, और सपोज करो जो 4th वाला ग्राफ था ये मुझे पहले पे दिखाना है। तो पोजीशन नंबर आप चेंज कर सकते हो। तो अब क्या होगा कि जो आपका ग्राफ नंबर 4 था वो पहले नजर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या डाल दिया आप लोगों ने, 1, और जो आपका ग्राफ 1 था गाइस वो किस पोजीशन में नजर आ जाएगा, 4th पे, ठीक है। तो पोजीशंस वी कैन प्ले वेरी इजीली एज पर योर रिक्वायरमेंट, बट जो सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट है ना ये हमेशा यही रहेगा। तो जब भी आप लोग सब प्लॉट के साथ इनकाउंटर करोगे ना, पहले माइंड में एक लेआउट बना लो कि आपको किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर चलो आपको इस तरीके से बनाना हो तो, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा जगह है बट यहाँ तो कम है, नो वरी, विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। बट अभी फिलहाल आप लोग इस कोड को एक बार रन करो। Okay, guys, we are running out of the time, so what I can do is I'll just share with this you in the chat. आप इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट वगैरह कर लेना। ओके, तो कैसे कंप्लीट कोड नहीं है, एक यहाँ पर ब्रैकेट मिसिंग है। आई थिंक इन मीट वी कैन नॉट शेयर द इंफॉर्मेशन, बट यहाँ पे मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ।
ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है इतने ग्राफ बनाना गाइस, आप लोग बना लेना एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, 4 के आगे गाइस ये वाला पैरेंथेसिस ज़रूर लगा लेना। ओके, तो गाइस देखा कि सब प्लॉट का कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है, बट हाँ स्टूडेंट्स देखो कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इन नंबरिंग को सही से लिखने में। ये ऑब्वियसली इफ़ यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक फील और बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, बट हाँ अगर आप नंबरिंग सही डालें तो गाइस या आपका ग्राफ परफेक्टली बनकर आएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके का ग्राफ बनाया और नीचे मैंने क्या किया कि मेरे को 4 रो चाहिए बट कॉलम मेरा एक ही है, तो आपको इस तरीके का बनकर आ जाएगा। अब आप गाइस यहाँ पर भी टाइटल डाल लेना, तो आपको एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी। ओके, प्लीज़ ट्राई।